मैं हूं नवी सती। जैसे कि आप जानते हैं जनाब, इलेक्शन जो जो करीब आ रहे हैं, आज भी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन इवन नोटिफिकेशन निकाले हैं, पुलिस को कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर तरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी। लेट्स सी ग्राउंड पे क्या होता है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों में इस वक्त जो है वो टिकट के मामले पर जो है वो कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। इवन इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं शेख रशीद साहब पीटीआई से कुछ मांग रहे हैं, तो इस्लामाबाद में कुछ वकला मांग रहे हैं, और कुछ हैवी वेट लोग भी मौजूद हैं, और कुछ इवन पीटीआई के वर्कर्स भी शायद देख रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। रावलपिंडी की बात करें तो इस वक्त घमसान की इस वक्त लड़ाई हो रही है। अगर हम बात करें हनीफ अब्बासी और चौधरी तनवीर के जो हलके हैं, जहाँ पर एक फेक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यानी पहले ये कहा गया कि ये जो टिकट है वो फाइनल हो गए हैं, 56 का भी 57 का भी, और फिर उस फेक लिस्ट को इन डिलीट कर दिया गया। और ये बहुत से ग्रुपों में मौजूद थी। ये सबको पता है कि वो बेसिकली लिस्ट किसने वायरल कराई और उसके बाद डिलीट क्यों हुई। एनी हो, इस वक्त मामला जो रावलपिंडी में NA 55 है, 56 और 57 में मामला, पहले तो 55 56 57 थी, अब मामला 55 में भी पहुंच चुका है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। और इन 3 नेशनल असम्बली की सीट्स के नीचे 6 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, जहाँ पर मकम्मल कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप समझते हैं कि 6 7 हैवी वेट यहाँ पर कैंडिडेट हैं, और वहाँ पर जो है वो आपस में रसाकशी जारी है। मैं आपको बताऊं कि NA 55 में मलिक इब्रार मुस्लिम लीग नून की तरफ से, NA 56 में हनीफ अब्बासी और नासिर भट्ट हैं, NA 57 में बैरिस्टर दानियाल हैं, चौधरी तनवीर के साहबजादे हैं, और सज्जाद खान हैं। अब जब कागजात नामजदगी जमा हो रही है तो उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं कि इवन के चौधरी तनवीर के अपने ही सगे भतीजे ने भी कागजात जमा करा दिए, चौधरी सरफराज अफजल ने। और फिर NA 56 और 57 में यानी हनीफ अब्बासी ने भी 2 जगह से कागजात जमा करवा दिए, NA 56 से भी और NA 57 से भी। और बैरिस्टर दानियाल ने भी 2 जगह से कर दिए, NA 56 और 57 से। और फिर बैरिस्टर यानी चौधरी सरफराज अफजल ने भी कागजात जमा करा दिए। अब एक तो फैमिली के अंदर भी लड़ाई चल रही है, और दूसरा शेख रशीद से खुफिया डील की बात की जा रही है कि उनसे भी कोई मामला हो रहे हैं। पहले तो ये बेसिकली नज़र आ रहा था कि शायद हनीफ अब्बासी और चौधरी तनवीर एक ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अब मामलात यहाँ पर भी काफ़ी गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। एक तो यह है कि ये मुबैना तौर पर एक चीज़ें चल रही हैं कि चौधरी तनवीर की शेख रशीद को एक ऑफ़र की गई है, और कुछ का लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों के थ्रू जो है वो मुलाकातें भी हो रही हैं, और मुलाकातों में पैगाम भी पहुँचाए जा रहे हैं कि शेख रशीद जो है वो NA 56 में खुद लड़ें, 57 में जो है वो चौधरी तनवीर चाह रहे हैं कि उनको सपोर्ट की जाए, और 56 में उनको सपोर्ट मिलेगी चौधरी तनवीर की, और वो अपने राशिद शफीक को वो बजाय 57 में लड़ाने के उसको 55 में ले जाए, जहाँ पे मलिक इब्रार है और कैंट में अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर उनको तहरीक इंसाफ की तरफ से मामला होते हैं तो उनको कायल किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा कैंट में वोट है। गुज़िश्ता इलेक्शन में आमिर कैनी को तो आपको पता है कोई नहीं जानता, अभी भी आमिर कैनी मुकम्मल तौर पर आउट है। तो मलिक इब्रार को बेसिकली जब टोटल 60,000 के करीब वोट पड़े और आमिर कैनी को 1,20,000 के वोट पड़े, तो तकरीबन यानी 50% का मार्जिन था। तो अभी भी मलिक इब्रार के अगेंस्ट अगर कोई तगड़ा कैंडिडेट आ जाता है तहरीक इंसाफ का, तो मलिक इब्रार के लिए परेशानी ज़रूर बनेगी वहाँ कैंट में, और वोट बड़ा भी है। और मैं आपसे रेशो भी शेयर करूँगा कि टोटल गुज़िश्ता 2018 के में टोटल तहरीक इंसाफ ने कितनी सीटें लीं, कितना वोट बैंक था, मुस्लिम लीग नून का कितना वोट बैंक था, पीपल्स पार्टी का कितना वोट बैंक था पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, बल्कि हम डिवीज़न की भी बात कर लेंगे। अच्छा, इस वक्त पोजीशन ये है कि NA 57 की जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं वो RDA में जमा हुए हैं रावलपिंडी में, तो उधर जो हमारे नुमाइंदे थे उन्होंने जो डिटेल हमसे शेयर की। और NA 55 और 56 के कमिश्नर ऑफिस के करीब आपको पता है वहाँ पर RO है, वहाँ पर जमा हुए। इस वक्त यह है कि चौधरी दानियाल जो है उन्होंने 56 और 57 दोनों जगह पे अप्लाई किया। ये चौधरी तनवीर की जो साहबजादे हैं, हनीफ अब्बासी ने 56 56, हाँ, फेक लिस्ट जारी हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो उस फेक लिस्ट के मुताबिक, और एक लम्हे के लिए समझते हैं कि वही वही जैनवन है कि हनीफ अब्बासी 56 में उनको टिकट मिल गया और 57 में जब चौधरी दानियाल को टिकट मिल गया है, अगर तो फेक लिस्ट में फिर फेक लिस्ट शेयर करने की ज़रूरत क्या थी।
और अगर टिकट हनीफ अब्बासी को 56 में मिल गया है तो 57 में अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, और अगर 56 में 57 में जो दनियाल को मिला है 56 में क्यों अप्लाई किया जा रहा है। और सजाद खान ने सिर्फ एक जगह से अप्लाई किया है, वो है 57, और इसी तरह हनीफ अब्बासी ने 2 जगह पे अप्लाई किया। अब चौधरी तनवीर के जो अपने भतीजे हैं उन्होंने भी 57 में अप्लाई कर दिया। तो एक तो फैमिली के अंदर भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चौधरी तनवीर के लिए बड़ा बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि उनके लिए परेशानी बन रही है, और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी के लिए बड़ी परेशानी बन रही है। नासिर भट्ट ने क्योंकि PP 16 में भी और 56 में भी, और अगर 56 में नहीं मिलता तो PP 16 में, तो PP 16 में ज़ाहिर है बहुत से लोग आउट हो जाएंगे। सजाद खान ने जो है वो NA 57 में अप्लाई किया, और वो समझते हैं कि NA 57 में उनकी वर्किंग है और उनके साथ ज़्यादती होगी कि अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। तो यूँ चौधरी तनवीर ग्रुप जो है थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर इसलिए नज़र आ रहा है कि जब बात ये हो रही है कि उनके आके अपने भतीजे वो भी 57 में अप्लाई कर रहे हैं, वो खुद भी कर रहे हैं, हनीफ अब्बासी भी कर रहे हैं। तो अदरवाइज़ पूरे पंजाब में देखेंगे कहीं भी ऐसा नहीं है। यानी इवन आप कई एरियाज़ में जाएंगे जहाँ सिंगल वन एंड ऑनली जवेद इखलास है, आप देखें NA 52 में कोई और है ही नहीं है। इसी तरीके से आप अटक भी देख लें, अटक में भी बहुत ही क्लियर है। चकवाल में ज़ाहिर खदशात हैं, आपस में इख्तलाफात भी हैं, जेलम में गमसान की लड़ाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बड़ी क्लियर आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि चौधरी तनवीर जो हैं वो शेख रशीद से एक डील करना चाह रहे हैं, और इस डील के नतीजे में वो चाहते हैं कि NA 56 में चौधरी तनवीर ग्रुप जो है वो शेख रशीद को सपोर्ट कर सकता है इनडायरेक्टली, और 57 में वो चाह रहे हैं कि चौधरी शेख रशीद खुद ना आए या अपने भतीजे को 56 में ले जाए, 55 में ले जाए, और वहाँ पर ख़तरे की घंटी जो है बजाई जा रही है मलिक इब्रार के साथ। और मलिक इब्रार ये जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है, लेकिन उनको ये पता है कि PTI का वोट बैंक वहाँ बड़ा है या कम हुआ है, ये भी उनको पता है। और गुज़िश्ता 16-18 माह या तकरीबन 2.5 साल हो गए होने को है, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी उनके पता है। तो अगर कोई हैवी वेट वहाँ पर कैंडिडेट आ गया तो कैंट का एरिया है, और कैंट के एरिया में पॉपुलर वोट सबको पता है किसका है, और गुज़िश्ता जो वोट बैंक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक तो बड़ा कॉमन सेंस है कि क्या तहरीक इंसाफ का वोट बैंक गुज़िश्ता 2018 के मुकाबले में अभी कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, और अगर वो ज़्यादा हो गया या इंटैक्ट भी है तो फिर उस सूरत में क्या हो सकता है। एक तो ये चीज़ें हैं, और आज क्योंकि तहरीक इंसाफ को मसलसल खुशखबरियाँ मिल रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजेस की तरफ से रिमार्क्स आए हैं कि इमरान खान को अंदर रख कर इलेक्शन करवाना वजह क्या बन रही है। साइफर के मामलात में जो आज रिमार्क सामने आया है वो उस पर अलग से वीडियो करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपके सामने है। बल्ले के निशान पर भी बहुत सी चीज़ें हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो क्लियर चीज़ें सामने ले आई हैं, और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो मफलूज नज़र आता है। इलेक्शन कमीशन में बड़ा प्रेशर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जो उसको कहा गया था वो पॉसिबल उसके लिए हो रहा है नहीं। अगर एक तरफ से वो पॉसिबल होता है, दूसरी तरफ से वो अपनी साख जो थोड़ी बहुत भी अभी उनकी है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको अपने ही इदारों की तरफ से प्रेशर है कि वो अब तो उनको अपने ही लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। तो एनी हो, ये वो पोजीशन इस वक्त बन चुकी है। नासिर भट्ट सजाद खान ग्रुप जो है वो अच्छा खासा डैमेज कर रहा है इस वक्त, और अगर ये दोनों टिकट भी लेने कामयाब हो जाते हैं तो अच्छा खासा जो है वो ग्रुपिंग बड़ी मजबूत हो जाएगी। और मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको कहा था कि हनीफ अब्बासी के हवाले से एक ये ज़रूर डिस्कशन हुई थी, मरियम नवाज़ को पैगाम पहुँचाया गया था कि इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी हो, हनीफ अब्बासी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ चीज़ें चल रही हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में भी इंटरफेरेंस की शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। वो CDA से लेकर तमाम मामला देखते रहे और इग्नोर किया गया तीनों हलकों को, जिसकी वजह से अभी नुकसान हो रहा है मुस्लिम लीग नून का। गुज़िश्ता 16 माह में इस्लामाबाद के उम्मीदवार पीछे रहे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी नाराज़ रहे कि हमारे हुकूमत रही, लेकिन वो पीछे रहे, अकील अंजम पीछे रहे, इसी तरह राजा वकार उनको नज़र ही नहीं आए। तो अब वोट लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किलात हैं, क्योंकि हनीफ अब्बासी इंटरफेरेंस करते रहे हैं। तो ये अभी सूरत है। आज क्योंकि कल जो है तहरीक इंसाफ फैसला करने जा रही है, तो वो भी बड़ा हादसा होगा। अगली वीडियो में मैं आपको वैसे बताता हूँ कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में टोटल कितना वोट पड़ा, मैं आपसे रिज़ल्ट भी शेयर करता हूँ, और जो अभी उम्मीदवार जितने कागजात जमा करवा चुके हैं उसकी भी सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ कि अब क्या होने जा रहा है, किस किस ने कागजात जमा कराए हैं, कहाँ कहाँ पे करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। मेरा जो अकाउंट है नवीद सती